गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे टीकाकरण वैक्सीनेशन के कुल 20 क्वेश्चन, पार्ट 1 था और आज हम लोग पार्ट 2 यानी कि सेट 2 में देखेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। तो आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए 20 क्वेश्चन वैक्सीनेशन के, और नेक्स्ट 20 आज होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि पेंटावैलेंट टीके की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है? एट व्हाट एज इज़ द फर्स्ट डोज ऑफ पेंटावैलेंट वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड? ऑप्शन ए में है जन्म के समय, बी में है 6 सप्ताह, सी में है 10 सप्ताह, डी में है 14 सप्ताह। तो पेंटावैलेंट टीके की जो पहली खुराक होती है वो 6 सप्ताह पर दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पेंटावैलेंट की 3 खुराक होती है। पहला दिया जाता है 6 सप्ताह पर, दूसरा दिया जाता है 10 सप्ताह पर, और तीसरा दिया जाता है 14 सप्ताह पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रोटा वायरस वैक्सीन का उपयोग किस बीमारी से बचाव के लिए किया जाता है? रोटा वायरस वैक्सीन इज यूज्ड फॉर प्रिवेंट विच डिजीज? ऑप्शन ए में है निमोनिया, बी में है दस्त या डायरिया, सी में है पीलिया, डी में है अंधापन। तो रोटा वायरस वैक्सीन का उपयोग जो है वो हम लोग करते हैं दस्त और डायरिया से बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटा वायरस बच्चों में गंभीर दस्त और डिहाइड्रेशन का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर वॉज द पल्स पोलियो प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए में है 1985, बी में है 1995, सी में है 2000, डी में है 2014। तो भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम जो है वो 1995 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए 1995 ईस्वी में राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की पहली खुराक किस टीके के साथ दी जाती है? अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कॉपी पेन लेके बैठिए और चेक करिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, और कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए कि इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, ताकि जो भी क्वेश्चन आपका आता रहेगा उसका जो आंसर होगा कॉन्फिडेंस के साथ आपके दिमाग में बैठेगा, फिर आप एग्जाम में गलती नहीं कर पाओगे, इसलिए लिखने के लिए बोल रहे हैं। विटामिन ए की पहली खुराक किस टीके के साथ दी जाती है? ऑप्शन ए में है बीसीजी, बी में है खसरा मिजल्स, सी में है डीपीटी, डी में है हेपेटाइटिस। तो विटामिन ए की पहली खुराक जो है वो खसरा मिजल्स टीके के साथ दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की पहली खुराक 9 महीने की उम्र में खसरे के टीके के साथ दी जाती है। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर ILR का तापमान कितना रखा जाता है? ILR का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाएगा, तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। ठीक है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का तापमान कितना रखा जाता है? तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का जो तापमान होता है वो +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का तापमान जो है +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि अधिकांश टीकों को सुरक्षित रखने के लिए +2 से +8 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा टीका फ्रीज सेंसेटिव है यानी जमने पर खराब हो जाता है? कौन ऐसा टीका है? ऑप्शन ए में है OPV, बी में है DPT, सी में है खसरा, डी में है BCG। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा DPT। TT जो है फ्रीज सेंसेटिव है यानी जमने पर खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके पहले देखते हैं कि टेटनस और DPT जैसे टीकों को कभी भी फ्रीजर में नहीं जमाना चाहिए क्योंकि उसमें रखने से खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का टीका किस अंग को प्रभावित करने वाली बीमारी से बचाता है? ऑप्शन ए में है हृदय, बी में है मस्तिष्क, सी में है गुर्दा, डी में है त्वचा। तो जापानी एन्सेफेलाइटिस का जो टीका होता है वो ब्रेन को प्रभावित करने वाली जो बीमारी होती है उससे बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि यह एक दिमागी बुखार होता है जो मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय दी जाने वाली OPV की खुराक को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द डोज ऑफ OPV गिवन एट बर्थ कॉल्ड? ऑप्शन ए है फर्स्ट डोज, बी में है बूस्टर डोज, सी में है 0 डोज, डी में है फाइनल डोज।
क्या होगा? तो जन्म के समय जो पहला ओपीवी का खुराक दिया जाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं जीरो डोज। फर्स्ट डोज नहीं कहते हैं, उसको जीरो डोज कहते हैं। यहाँ पे है जन्म के तुरंत दी जाने वाली जो पोलियो की खुराक होती है उसको हम लोग जीरो डोज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि फ्रैक्शनल आईपीवी का टीका शरीर में किस मार्ग से दिया जाता है? फ्रैक्शनल आईपीवी टीका किस मार्ग से दिया जाता है? मौखिक या इंट्राडर्मल या इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इंट्राडर्मल। आईपीवी का टीका, एफआईवी का टीका जो है, फ्रैक्शनल आईपीवी टीका शरीर में किस मार्ग से दिया जाता है? तो इंट्राडर्मल दिया जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि एफआईपीवी को त्वचा की ऊपरी परत इंट्राडर्मल के दाईं ऊपरी बाँह पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरे के टीके को घोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज टू डाइल्यूट द मीजल्स वैक्सीन? ऑप्शन ए में है नॉर्मल सेलाइन, बी में है डिस्टिल्ड वाटर, सी में है ग्लूकोज घोल, डी में है एस्प्रिट। तो खसरे के टीकों को घोलने के लिए डिस्टिल्ड वाटर का हम लोग यूज करते हैं। कौन से वाटर का यूज करते हैं? डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि खसरे के सूखे पाउडर वाले टीके को डिस्टिल्ड वाटर के साथ घोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में टेटनस के 2 टीकों के बीच कम से कम कितना अंतर होना चाहिए? जो भी ट्रेनिंग किए होंगे स्टूडेंट सबको पता होगा, नर्सिंग स्टूडेंट को तो पता होना ही चाहिए। What should be minimum gap between 2 tetanus dose during pregnancy? ऑप्शन ए में है 1 वीक, बी में है 2 वीक, सी में है 4 वीक, डी में है 6 वीक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 वीक। ठीक है, कम से कम 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए, यानी 1 मंथ का। यहाँ दिया गया है कि 2 खुराक के बीच कम से कम 1 महीने या 4 सप्ताह का अंतर जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन वायल मॉनिटर का मुख्य उपयोग क्या है? वीवीएम का मुख्य उपयोग क्या है? अब वीवीएम का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो वो भी आप लोग बता दीजिएगा कि वैक्सीन वायल मॉनिटर। ऑप्शन ए में है टीके की कीमत देखना, या टीके की गर्मी से क्षति की जांच करना, या टीके की एक्सपायरी डेट देखना, या टीके का वजन करना। क्या हो जाएगा? तो वीवीएम का जो मुख्य उपयोग होता है वो होता है टीके की गर्मी से क्षति की जांच करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके पहले देख लेते हैं कि वीवीएम स्टिकर से के रंग से पता चलता है कि टीके इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला बुखार येलो फीवर का टीका कितने समय के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? फॉर हाउ लॉन्ग डज द येलो फीवर वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन? ऑप्शन ए में है 1 साल, बी में है 5 साल, सी में है 10 साल, डी में है आजीवन। तो येलो फीवर का टीका जो होता है वो आजीवन समय के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, येलो फीवर का टीका पूछा जाएगा कितने समय के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, तो आजीवन, लाइफ लॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक बार टीका लगने पर यह आमतौर जीवन भर के लिए सुरक्षा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मिशन इंद्रधनुष के तहत वर्तमान में कितनी बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण किया जाता है? ऑप्शन ए में है 5, बी में है 7, सी में है 12, डी में है 10। तो मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है वर्तमान में बीमारियों के खिलाफ कितना टीकाकरण दिया जाता है? तो वो हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे है कि शुरुआत में 7 थी लेकिन अब इसे 12 निवारक बीमारियाँ शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका लगाने के बाद बनने वाला निशान कितने समय में अस्थायी होता है? जैसे बीसीजी का इंजेक्शन हम लोग दे देते हैं तो माँ को बताते हैं कि आप टेंशन मत लीजिएगा, वहाँ पर निशान बनेगा तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको छूना नहीं है, ना ही कोई ऑयल लगाना है। वो एक ये निशान होता है, बीसीजी इंजेक्शन देते हैं उसका निशान है। 1 दिन या 1 सप्ताह या 2 से 3 महीने या 1 साल। तो बीसीजी का टीका लगाने के बाद बनने वाला जो निशान होता है वो 2 से 3 महीने में अस्थायी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि बीसीजी का निशान धीरे धीरे बनता है और 2-3 महीने में अस्थायी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ड इम्यूनिटी का क्या अर्थ है? हर्ड इम्यूनिटी का क्या अर्थ है? जानवरों का टीकाकरण या जनसंख्या के एक बड़े हिस्से का प्रतिरक्षित होना, या केवल बच्चों का टीकाकरण, या घर के अंतर रहना। तो हर्ड इम्यूनिटी का जो अर्थ होता है वो होता है जनसंख्या के एक बड़े हिस्से का प्रतिरक्षित होना।
यहाँ पे है कि जब बहुत से लोग प्रतिरक्षित होते हैं तो बीमारी का फैलना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज कितने समय के भीतर दी जानी चाहिए? 24 घंटे या 48 घंटे या 1 सप्ताह या 1 महीना? तो हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज जो होता है ना, वो 24 घंटा के अंदर ही दिया जाता है। ठीक है, बर्थ डोज कितने समय का अंदर दिया जाता है हेपेटाइटिस बी का? तो 24 घंटे के अंदर ही दिया जाता है। अधिकतम सुरक्षा के लिए जन्म के 24 घंटे के भीतर यह टीका लग जाना चाहिए। नेक्स्ट है, टाइफाइड का टीका किस मार्ग से दिया जाता है? थ्रू विच रूट इज द टाइफाइड वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड? ऑप्शन ए में है मौखिक, बी में है इंट्रामस्कुलर, सी में है ए और बी दोनों, डी में है केवल क्रीम के रूप में। तो टाइफाइड का टीका जो होता है मुख्य रूप से मतलब मौखिक ओरल भी दे सकते हैं और इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, मौखिक और इंट्रामस्कुलर दोनों दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि टाइफाइड के टीके इंजेक्शन और कैप्सूल दोनों रूप में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन वाइल पॉलिसी किन टीकों पर लागू नहीं होती है? खसरा और बीसीजी, डीपीटी और टीटी, हेपेटाइटिस और ओपीवी या पेंटावायलेंट? तो ओपन वाइल पॉलिसी जो होता है ना, वो खसरा और बीसीजी टीकों पर लागू नहीं होता है। यहाँ पे दिया गया है कि पाउडर वाले टीका कौन कौन सा होता है? जैसे मीजल्स हो गया, बीसीजी हो गया, इसको घोलने के 4 घंटे के भीतर इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है, नहीं तो 4 घंटे के बाद वो जो दवा होती है खराब हो जाती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, टीकाकरण का जनक, फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ वैक्सीनेशन? ऑप्शन ए में है लुई पास्चर, बी में है एडवर्ड जेनर, सी में है जोनास साल्क, डी में है जोसेफ लिस्टर। तो यहाँ पर हो जाएगा टीकाकरण का जनक की बात करें तो वो हो जाएगा एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से नेक्स्ट 20 करेंगे। टोटल कितना क्वेश्चन करना है इम्यूनाइजेशन का, वैक्सीनेशन का? तो 100 क्वेश्चन करना है, ताकि एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से ना छूटे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे कि टीकाकरण क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, सारे क्वेश्चन